अच्छा होता कंगना जी, ड्रग्स के साथ साथ कहती कि अर्थव्यवस्था चौपट कर दी भाजपा सरकार ने। वो कहती कि देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं है। ओके, वो कह सकती हैं कि इसका मतलब सुनील साजन आप ये कह रहे हैं बॉलीवुड में ड्रग्स का मुद्दा कोई मुद्दा नहीं है और बीजेपी के सांसद रवि किशन और कंगना रनौत सिर्फ असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस मामले को संसद तक ले गए। मुद्दा है मानक जी, मुझे थोड़ा सफाई, मुझे एक बात कहनी है। केवल बॉलीवुड में नहीं है, वो पॉलिटिक्स में भी है, वो एजुकेशन कहां है पॉलिटिक्स में, जरा मुझे बता दीजिए। मैं चाहता हूं सुनील साजन, आप तो खुद पॉलिटिक्स में हैं, सुनील साजन बता दीजिए पॉलिटिक्स में ड्रग्स कहां है, बता दीजिए, आपको जानकारी है तो। देखिए मैं ये कह रहा हूं, हाँ आपने बिल्कुल सही बात कही। जब रवि किशन जी ये कह सकते हैं, कंगना जी ये कह सकती हैं कि यहां है, तो वो नाम क्यों नहीं बता रही कौन कौन ले रहा है? पुलिस FIR करेगी, जेल भेज देगी। मैं तो ये कह रहा हूं, हम लोग तो ये सुनते आए हैं कि बड़े बड़े स्कूलों में बच्चे भी ड्रग्स लेते हैं, तो ड्रग्स एक समाज की बड़ी समस्या है। आपने कहा पॉलिटिक्स में भी है, ऐसा नहीं केवल बंबई में है, आपने कहा पॉलिटिक्स में भी है ड्रग्स, देश के अलग अलग सेक्टरों में है। सुनील आपने कहा पॉलिटिक्स में भी ड्रग्स है। हाँ बिल्कुल होगा, बिल्कुल क्यों नहीं होगा। हाँ नहीं, मुझे ड्रग्स लेने वाले क्या पॉलिटिक्स में नहीं होंगे? हाँ। या पॉलिटिकल लोगों के घर के बच्चे ड्रग्स नहीं लेते? भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता रहे, उनके बच्चे ड्रग्स लेते नहीं पकड़े गए? ओके, इसका मतलब अगर ऐसा है, अगर बाकी सेक्टर्स में, बाकी देश के या समाज के हिस्सों में ड्रग्स लोग ले रहे हैं तो बॉलीवुड के ड्रग्स को नजरअंदाज कर दिया जाए? नहीं, हम कह रहे हैं उसके खिलाफ अभियान चलना चाहिए। देखिए, गलत चीज को मानक जी कभी आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे सही नहीं मान सकते। गलत हमेशा गलत होता है। तो गलत तो जांच होगी तब पता चलेगा ना सुनील साजन। जब जांच ही होने के खिलाफ लोग खड़े हो जाएंगे तो पता कैसे चलेगा? नहीं, देखिए जया बच्चन जी ने जांच पर कोई सवाल नहीं खड़ा किया। हम समाजवादी पार्टी ये कह रही कि ड्रग्स पे बहस होनी चाहिए, लेकिन इस पर भी बहस होगी कि नहीं, देश की सीमा सुरक्षित। के शर्मा बोलिए, उसके बाद आ रहा हूं नुपुर और रिया आपके पास। के शर्मा बोलिए, आप जानबूझकर देश के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए के शर्मा इस मामले को संसद तक ले गए। नहीं मानक जी, पहले तो मैं एक क्लियर कर दूं, सुनील साजन जी कंफ्यूज मुझे नजर आए। मैंने जो बात कही या तो वो समझ नहीं पाए या समझने की क्षमता नहीं रखते। मैंने उनसे ये कहा कि ये कहा जाता है कि राजनीति में जो है भ्रष्टाचार होता है, तो ये सारी राजनीति को ही बोला जाता है ना उस समय, और हर नेता की तरफ उंगली उठ जाती है। मैं यही कह रहा हूं कि आप इस बात को वहां जब कहते हैं कि जिस थाली में खा रहे हो उसमें छेद कर रहे हो, तो इसका मतलब आप जो है, जो ड्रग्स माफिया वहां पर घुसे हुए हैं, जो जांच चल रही है, उसको आप इस तरह से रोकना चाहते हैं कि साहब बॉलीवुड बदनाम हो रहा है, इसलिए आप जांच मत कीजिए, उसकी चर्चा मत कीजिए, उसकी अच्छा यदि उसकी बहस होगी, एक बात सुन लीजिए, यदि वहां चर्चा होगी मानक जी इनको रोकिए, मैंने बीच में नहीं बोला, मानक जी मैंने बीच में नहीं बोला था, दो चार बुरे लोग, मैंने बीच में नहीं बोला था, इनको रोकिए प्लीज। को बुरा नहीं कह सकते मानक जी, मैं इसलिए कह रहा हूँ, रुक जाइए साजन जी, रुक जाइए, मेरी बात होने दीजिए, फिर बोलिए। आपको इतनी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, आपको इतनी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हम मानते हैं कि आप अपराधियों का संरक्षण करते हैं, आप इन लोग का करते हैं, हम मानते हैं आपको, और ये आपकी नीति रही है, इसलिए आप हमको मत बताइए। रही बात मानक जी, सुनील एक एक करके, सुनील एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड सुनील, एक सेकंड एक एक करके, सुनील साजन एक मिनट। इसलिए बीजेपी अपना मुंह चुरा रही है। ओके, बोलिए के जल्दी बोलिए। हाँ, अब मैं दो बात कहता हूं, इन्होंने कंगना जी का विषय लेके आया, मैं लेके नहीं आया, लेकिन मैं अब इनको कहता हूं, मैं कोई इनका स्पोक्स पर्सन भी नहीं, लेकिन मैं एक बात, अब बीच में इनको बंद कीजिए। अब देखिए, यही जया बच्चन सदन के अंदर खड़ी होके महिला सशक्तिकरण, नारी अस्मिता, महिला शोषण, ये तमाम विषय उठाती थी बार बार, और उन्हीं के नाक के नीचे उसी महाराष्ट्र में एक महिला के ऊपर एक सत्ताधारी पार्टी अत्याचार कर रही हो, उसको धमकी दे रही हो, 1000 शिवसैनिक एयरपोर्ट में पहुंच के उसको गालियां दे रहे हो, उसको पकड़ने की बात, उसके साथ बदतमीजी की बात कर रहे हो, तब इनकी जबान नहीं खुलती। ओके, रिया डिसूजा, रिया और नुपुर को लाइए,